Now let us start our new chapter, curve fitting. Now what do you mean by this term curve fitting? The general problem of finding equations of approximating curves which fit the given data means एक प्रॉब्लम गिवन होगी हमें हमें उन प्रॉब्लम से इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है जो उस कर्व को जो है वो अप्रॉक्सीमेटली फिट कर दे. कंसीडर n पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 xn y1 of two variables x and y. Now to get a rough idea about the relationship between x and y, we will plot a given diagram called scatter diagram. Is said to be bivariant. An exact relationship between x and y will get the curve fitted. इसका क्या मीनिंग है कि देखिए हमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा स्कैटर डायग्राम बनाएंगे. स्कैटर डायग्राम मतलब जिसमें पॉइंट्स इधर उधर जो है स्कैटर हो रखे हैं. फिर हम एग्जैक्ट उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम अपना एग्जैक्ट कर्व बनाएंगे फिट करते हुए. 2-3 पॉइंट्स अगर साइड में हो तो हम उनको लीव भी कर देते हैं क्योंकि एग्जैक्ट हमें कर्व नहीं मिल पाता है. एग्जैक्ट फिट करने के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स को लीव करना पड़ेगा. Now we can obtain the relationship between x and y in the form of straight lines, second degree, third degree, etc. The method of least square can be used to get the representation. It is probably the best to fit a unique curve. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर हम यूज़ करेंगे. वैसे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे मेंशन है ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ ग्रुप एवरेजेस एक्सेट्रा. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर? लेट देयर बी n points that represent the given data. Let yi be the expected value of your y corresponding to x is equal to xi and small yi is the observed value. इन जनरल जो वाई आई है हमारे पास वो कैपिटल वाई आई के इक्वल नहीं होता, उनका जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ एस्टिमेट और रेजिडुअल. दैट इज ई आई इज रिप्रेजेंटेड एज वाई आई माइनस कैपिटल ऑफ वाई आई. क्लियरली देयर विल बी एरर, सम पॉजिटिव सम नेगेटिव. ताकि हम नेगेटिव वालों को इक्वल वेटेज दे दे तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मतलब हम उसको स्क्वायर करेंगे. एरर्स का क्या करेंगे हम स्क्वायर. और अगर हमारे पास एरर्स का सम जो है वो 0 आ रहा है या फिर एरर्स 0 आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी मिनिमम एरर है या फिर हमारे पास तो हमें एग्जैक्ट जो है हमारी बेस्ट फिट कर्व मिल जाता है. देखिए हमारे पास मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या कहता है. हमने डिफरेंट पॉइंट्स लिए एक्स वाई जो हमारे डाटा को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उसमें हमने कैपिटल ऑफ वाई आई जो है वो हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू मानी और स्मॉल ऑफ वाई आई हमने मानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू. जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो मेरे पास होता है एरर ऑफ एस्टिमेट या फिर रेजिडुअल ऑफ वाई. उसको आप कैपिटल से नोट कर सकते हैं स्मॉल से. सपोज मेरे पास कुछ पॉइंट्स थे, मैंने उससे अपना डाटा बनाया और मुझे एक स्ट्रेट लाइन ऑब्जर्व हुई. यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स है x1 y1, बीच में x2 y2 x3 y3 एंड सब अप टू xn yn. तो ये पॉइंट जो है यहाँ से देखिए यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है मेरे पास y1 और ये वाला डिस्टेंस क्या है x1. तो एरर कैसे निकालेंगे? सपोज ये मेरे पास जो कर्व y इज इक्वल टू fx है, जो पॉइंट हमने डाटा में प्लॉट किया ये वाला y1 और जो मैंने जो हमारे पास जो कर्व थी उससे जो वैल्यू निकाली है y की ये वाली, इन दोनों के बीच में जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे एरर ऑफ एस्टिमेट. सिमिलरली y2 माइनस एफ ऑफ x2 या फिर आप यहाँ पे fx1 को आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो y1 से, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो y2 से. ये क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो ये हमारे पास y1 की वैल्यू है ये वाली, और जो मैंने कर्व से y की वैल्यू निकाली है वो, इन दोनों में जो डिफरेंस होएगा वो हमारे पास क्या आएगा? एरर. एरर का जो सम होता है अकॉर्डिंग टू लीस्ट स्क्वायर वो आना चाहिए मिनिमम या फिर 10 to 0 करना चाहिए. तो एरर का स्क्वायर भी 10 to करेगा 0. सो एरर का स्क्वायर मतलब y1 माइनस एफ ऑफ x1 यहाँ लिख सकते हो आप x1 का स्क्वायर या फिर डेफिनेट वैल्यू आप कुछ i वैल्यू ले सकते हो yi माइनस एफ ऑफ xi का स्क्वायर. दिस टेल्स अबाउट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर. नाउ लेट अस सपोज दैट द n पॉइंट्स इट लाई ऑन अ पैराबोला दैट इज y प्लस y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास एरर वन क्या होगा? y1 माइनस कैपिटल ऑफ y1. कैपिटल ऑफ y1 हमें इस इक्वेशन से मिलता है जो y इज इक्वल टू एफ एक्स होती है. सो माइनस ऑफ a प्लस बी एक्स1 प्लस सी एक्स1 स्क्वायर. सिमिलरली एरर टू दैट इज y2 माइनस कैपिटल ऑफ y2 दैट इज y2 माइनस a प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स2 स्क्वायर. सिमिलरली nth एरर विल बी yn माइनस a प्लस बी एक्सn प्लस सी एक्सn का होल स्क्वायर. Now, according to the principle of method of least square वो क्या कहता है हमारे पास एरर का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. Now for maximum and minimum its partial derivative with respect to your a b c
मस्ट बी जीरो, इनका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ए बी सी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन का हम डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, सो पावर आगे पावर 1 कम, दैट इज y1 माइनस ए माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स आई स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, जीरो, इसका क्या आएगा, जीरो विद रिस्पेक्ट टू ए, सॉरी इसका जीरो आएगा, इसका जीरो आएगा, इसका हमारे पास आ जाएगा -1। नेक्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, अगेन पावर आगे एंड एक पावर कम, दैट इज y1 माइनस ए बी एक्स आई माइनस सी एक्स आई स्क्वायर, एंड इसका डेरिवेटिव जीरो विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका भी जीरो, इसका आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स आई। सिमिलरली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी करेंगे हम इसका, तो ये वाली टर्म तो सेम ही रहेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे अंदर वाले का, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स आई स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होनी चाहिए, इक्वल्स टू जीरो। नाउ जो हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी हमारे पास, दैट इज दिस वाई आई माइनस ए बी एक्स आई सी एक्स आई स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दिस शुड बी मिनिमम, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो, सो वाई इज इक्वल टू ए एक्स आई माइनस सी एक्स आई होल स्क्वायर। बाकी सभी टर्म्स क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव, मतलब हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। बस यहाँ पे आप जनरल लिख सकते हो, यहाँ पे वाई की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे वाई आई एक्स आई एंड सी एक्स आई। अब हम क्या लेते हैं, दोनों तरफ समेशन ले लेते हैं, समेशन वाई आई इज इक्वल टू समेशन ए प्लस बी समेशन एक्स आई प्लस सी समेशन एक्स आई स्क्वायर। अब देखिए समेशन ए हमारे पास क्या जाता है, एन ए, दिस इज द फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन। ना इसको हम एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास सेकंड नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज समेशन एक्स आई वाई आई इज इक्वल टू ए समेशन एक्स आई प्लस बी समेशन एक्स आई स्क्वायर प्लस सी समेशन एक्स आई क्यूब। सिमिलरली अगर आप इसको एक्स आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट सेकंड थर्ड नॉर्मल इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज एक्स आई स्क्वायर वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई स्क्वायर प्लस बी एक्स आई क्यूब प्लस सी एक्स आई रेज टू पावर 4। तो इन नॉर्मल की इक्वेशन से हमारी बेस्ट फिट लाइन निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमें ये डाटा गिवन है और हमें इसकी बेस्ट फिट लाइन निकालनी है सेकंड डिग्री पैराबोला की, तो हम लेट कर लेते हैं ये इक्वेशन है, फिर तीन नॉर्मल इक्वेशन हमको ये लर्न होनी चाहिए। अब देखिए नॉर्मल इक्वेशन में हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ वाई, तो वाई और एक्स लिख लेंगे हम यहाँ पे, इसका समेशन कर लेंगे, इसका समेशन आ जाएगा 62 और यहाँ पे एक्स का समेशन आ जाएगा 10। हमें एक्स का स्क्वायर का भी समेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और उसका समेशन कर लेंगे। फिर हमें एक्स क्यूब का भी समेशन चाहिए, तो एक्स क्यूब कर लेंगे फिर उसका समेशन कर लेंगे। एक्स रेज़ टू पावर 4 भी चाहिए, उसका भी समेशन कर लेंगे हम। फिर हमें यहाँ क्या चाहिए, एक्स वाई की प्रोडक्ट करके उसका समेशन कर लेंगे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई फाइंड आउट करके उनका सम कर लेंगे। अब हम इन तीनों नॉर्मल इक्वेशन में पुट करेंगे इनकी वैल्यू, तो तीनों इक्वेशंस में जब हमने पुट कर दी इनकी वैल्यू तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब इन तीनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, बी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए अब इन तीनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनके ए के कोफिशिएंट को सेम बना लीजिए, जैसे इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बी और सी में इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली इन दोनों को सेम बना के ए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और बी और सी में इक्वेशन आ जाएगी। 2 इक्वेशन आ गई बी सी में, तो आप बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट एग्जांपल, फिर द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल विद द गिवन डाटा। अब इसमें हमें स्पेसिफाई कर रखा है कि हमें कैपिटल एक्स क्या लेना है, एक्स माइनस 5, और कैपिटल वाई क्या लेना है, वाई माइनस 7। ये हमें डाटा दे रखे हैं और हमें तीनों नॉर्मल इक्वेशन पता है, फिर हम ये वैल्यू टेबुलेट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन अब हम कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में लिख लेते हैं, बस स्मॉल एक्स की जगह कैपिटल एक्स और स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू टेबल में ये दे रखी थी और हमारे पास वाई की वैल्यूज़ ये दे रखी थी। कैपिटल एक्स हमने इसमें स्पेसिफाई करा है कि हम इसको एक्स माइनस 5 लेना है। वैसे अगर नहीं भी मेंशन किया तो आप खुद भी चूज़ कर सकते हो ताकि हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो सके। जब आपने एक्स माइनस 5 किया, दैट इज़ आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई और इसका समीशन हमारे पास क्या आ रहा है, 0। जब आपने कैपिटल वाई हमने लिया स्मॉल वाई माइनस 7, तो इन सभी वैल्यूज़ में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा और इन सबका समीशन आ जाएगा हमारे पास 13। फिर हमें टेबल के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल इक्वेशन है उसमें एक्स स्क्वायर भी चाहिए, एक्स क्यूब भी चाहिए, एक्स रेज़ टू पावर 4 भी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर निकाला हमने, इसका स्क्वायर करके एक्स क्यूब निकाला, इसका क्यूब करके एंड एक्स रेज़ टू पावर 4 निकाला, इसकी पावर 4 करके और उनका समीशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। फिर हमें चाहिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर तो ये है हमारे पास और इसको वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ -80 -9 0 दैट ऑल वैल्यूज, और इसका समीशन मेरे पास क्या आ रहा है -1। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स वाई की प्रोडक्ट भी चाहिए। तो एक्स वाई की जब हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट की, दैट इज़ इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ रहा है, इनकी वैल्यूज़ आ रही है 55। अब हमारे पास ये 3 नॉर्मल इक्वेशन आई है, अब हम इसके अंदर अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिए समेशन वाई है हमारे पास समेशन 13, तो हम लिख देते हैं 13 इज इक्वल टू एन ए। हमारे पास एन कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 9, सो 9a प्लस बी समेशन एक्स, एक्स का समेशन हमारे पास क्या आ रहा है 0, दैट इज नेक्स्ट टर्म इज 0 प्लस
सी समेशन एक्स स्क्वायर का समेशन आ रहा है हमारे पास 60, सो 60c, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 13 इज इक्वल टू 9a प्लस 60c, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ नेक्स्ट इक्वेशन हमें चाहिए एक्स वाई का प्रोडक्ट. एक्स वाई का प्रोडक्ट हमारे पास आ रहा है 55 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स इज 0, वी विल नॉट राइट दिस, b इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का समेशन मेरे पास क्या आ रहा है 60 प्लस सी एक्स क्यूब का सम क्या आ रहा है 0, तो यहाँ से हमें डायरेक्टली b की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 55 डिवाइडेड बाई 60, दैट इज जो b की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो कैसे आ जाएगी 0.9166. नेक्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई दैट इज -1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 60 ए प्लस एक्स क्यूब का समेशन हमारे पास 0 एक्स रेज़ टू पावर 4 दैट इज 708 सी. तो देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है ए और सी में, इन दोनों को आप सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्दर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कोफिशिएंट्स को सेम बनाना चाहा, मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 और यहाँ पे भी आ जाएगा 180 और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 2124, ये आ जाएगा 260 और ये आ जाएगा 1200. फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से मुझे सी की वैल्यू आ गई, ऑब्टेन हो गई, दैट इज सी इज इक्वल टू -0.285. सी की वैल्यू आ चुकी है. अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 3.344. तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या आ जाएगी, कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास आई है 3.344 प्लस बी हमारे पास है 0.9166 एक्स माइनस ऑफ सी दैट इज 0.285, क्योंकि माइनस में दे रखा है एक्स स्क्वायर. तो हमें ये इक्वेशन दी, लेकिन हमें फाइनल इक्वेशन चाहिए होती है एक्स और वाई में. तो अब हमें पता है कि हमने कैपिटल वाई को क्या लिया था y-7, तो अब यहाँ पे कैपिटल वाई को पुट करेंगे y-7 इज इक्वल टू 3.344 प्लस 0.9166. कैपिटल एक्स को हमने पुट किया था x-5 माइनस 0.285 एक्स स्क्वायर मतलब x-5 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा 3.344 प्लस 0.9166 एक्स माइनस 5 इंटू 0. तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट वाली टर्म को इकट्ठा कर लिया और जिसके साथ एक्स कोफिशिएंट था उन सबको इकट्ठा कर लिया और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को भी मैंने क्या कर लिया एक साथ देख लिया. फिर मैंने जब इनको सॉल्व किया तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाती है. तो ये हमारी जो गिवन डाटा है उसको फिट करे तो ये हमारे पास क्या जाती है फिटिंग ऑफ द गिवन डाटा इक्वेशन. तो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज फिट द सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड. और हमें एक्स की वैल्यू दे रखी है वाई की वैल्यू दे रखी है. इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज से अच्छा है अगर हम कुछ u फाइंड आउट कर ले या कुछ v फाइंड आउट कर ले तो हमारे लिए ईजी रहेगा, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज से हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस. देखिए हमारे पास यहाँ पे इसने u लेट किया x माइनस a बाई एच. अब यहाँ पे इसने h ले लिया हमारे पास 1, यहाँ पे h कुछ और भी वैल्यू हो सकती है उससे कोई हमारे पास इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ेगा. और यहाँ पे इसने a ले लिया 1933 और यहाँ पे b ले लिया इसने 357 और इसने इसको u भी लिया है. मैंने इसको एक मेथड से किया अनदर मेथड से जो हमने x और y लेट किया था. मैंने यहाँ पे कैपिटल x लेट किया x माइनस 1993 एंड y को लेट किया y माइनस 358. हमें कैसे पता लगे 357 लेना है 358. आप इन टर्म्स को जैसे डबल दे रखे 360 360 361 361. तो आप इन टर्म्स को जो एक बार आप सिंपली अरेंज कर लीजिए जैसे 352 356 357 इन सबको एक साथ अरेंज कर लीजिए और फिर देख लीजिए रिपीट करके मत लिखिएगा, सिंपल लिख लीजिएगा. फिर देखिए बीच वाली टर्म कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो. तो हमने कैपिटल एक्स निकालिए x माइनस 1933 और कैपिटल y निकालिए y माइनस 358. फिर हमें नॉर्मल इक्वेशंस के लिए एक्स स्क्वायर चाहिए एक्स क्यूब चाहिए एक्स रेज़ टू पावर 4 चाहिए. तो मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब भी निकाल लिया एक्स रेज़ टू पावर 4 भी निकाल लिया एक्स वाई भी निकाल लिया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एक्स स्क्वायर वाई वो भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. अब हम नॉर्मल इक्वेशंस के अंदर पुट करेंगे इनकी वैल्यूज़. अब हम गिवन इक्वेशंस में नॉर्मल इक्वेशन में हमारी वैल्यू पुट करते हैं. एक्स स्क्वायर वाई मेरे पास आ रहा है माइनस ऑफ 69 दैट इज समेशन वाई मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे समेशन वाई दैट इज 2 इज इक्वल टू एन ए दैट इज 9a और समेशन ऑफ एक्स मेरे पास क्या है 0 प्लस 60c. नेक्स्ट इज समेशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास वैल्यू 51. सो 51 इज इक्वल टू ए समेशन एक्स की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पे जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई हो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई आप रिप्लेस कर दीजिएगा यहाँ पे. देखिए समेशन ऑफ एक्स वाई मेरे पास है यहाँ से माइनस ऑफ 51 है यहाँ से
प्लस बी समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 60 बी, और यहाँ पे हमारे पास ए है, एक्स क्यूब के 0। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर वाई का है -69 ए समेशन एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये टर्म भी नहीं आएगी, सिर्फ 60 भी आएगी। ए समेशन एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर की वैल्यू 60a प्लस बी समेशन एक्स क्यूब की वैल्यू 0, सी समेशन एक्स रेज टू पावर 4 दैट इज -7 प्लस 708। अब यहाँ से बी की वैल्यू पुट कर लीजिए और इन दोनों इक्वेशन से ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। तो यहाँ से अब हम यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को, मैंने इसको 9 से डिवाइड कर दिया, इसको 60 से डिवाइड कर दिया, ताकि इनके कोफिशिएंट जो है 1 1 बन जाए। फिर यहाँ से मैंने ए और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। फिर हमारे पास गिवन इक्वेशन आ जाएगी कैपिटल वाई इज इक्वल टू ए दैट इज -2.03 प्लस 0.85 एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास y की वैल्यू जो लेट की थी y -358 और x की वैल्यू जो लेट की थी x -1933, और यहाँ पे आ जाएगा x -1933 का होल स्क्वायर। इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम x और y में जो हमारी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाय दिस योर फिटिंग इज कम्प्लीटेड। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the fitting of exponential curves.